वेलकम बैक। देखो कुछ यहाँ पे हम लोग क्विक एमसीक्यूज देखेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। देखो ये सारे क्विक एमसीक्यूज हैं, मतलब काफ़ी जल्दी बन जाएगा। स्टेटमेंट बेस्ड भी बहुत सारा एमसीक्यू रहता है और आपके कुछ डेली प्रैक्टिस से वो आ जाता है, तो आप उसको बहुत जल्दी बना लेते हो। इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे हैं, सो आई सजेस्ट कि आप इसको पहले खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन टेलीग्राम पे भी चले थे, तो आई होप आपने वहाँ भी इसको किया होगा। देख लेते हैं वन बाई वन। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट इज कांस्टेंट देन एफ जेड इज। तो अगर रियल पार्ट कांस्टेंट है तो एनालिटिक भी है फंक्शन, तो उसके लिए फंक्शन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये हम लोग जानते हैं, कांस्टेंट फंक्शन इंटायर फंक्शन होता है, तो ये एनालिटिक भी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आप वन बाई वन देखोगे तो फंक्शन ऑफ जेड तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जेड होगा तो वहाँ पे तो रियल पार्ट भी आएगा जो कि नॉन कांस्टेंट होगा, जबकि आपको यहाँ पे कांस्टेंट रियल पार्ट दिया है। अगर सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली में देखोगे तो सिंपली आप ये मान सकते हो कि एफ जेड क्या होगा आपका, अगर एक्स होता है। ठीक है, तो इस केस में सिर्फ यू आपको एक्स मिल रहा है और भी आपको जीरो मिल रहा है, तो अगर आप कुसी रीमा देखोगे तो वो आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। देख रहे हो ना। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप एफ जेड इक्वल टू ओनली वाई लोगे तब भी आपका कुसी रीमा होल्ड नहीं करेगा, तो ये सब एनालिटिक हो ही नहीं सकता। सो ओनली वन केस इज करेक्ट हियर। तो ये केवल देखते ही आप पता कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अगेन, ए फंक्शन विच इज एनालिटिक एवरीवेयर इन कॉम्प्लेक्स प्लेन इज नोन एज। तो जो हर जगह एनालिटिक होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटायर फंक्शन बोलते हैं। सिंपली डेफिनेशन ऑफ इंटायर फंक्शन। ठीक है। नंबर 3 देखो क्या है यहाँ पे। नंबर 3 है पीरियड ऑफ ई जेड। तो ई टू द पावर जेड का पीरियड क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि ई टू द पावर जेड को ना हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ई टू द पावर 2 पाई आयोटा प्लस जेड। ठीक है, ये तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन का जो है एक रिजल्ट है, कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल पता चल रहा है कि 2 पाई आयोटा क्या है, इसका पीरियड है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। तो मैंने आपको जैसा कहा था कि क्विक एमसीक्यूज हैं, देखते ही आप इसको बना पाओगे। नेक्स्ट देख लो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ माइनस आयोटा का पावर आयोटा। तो देखिए ये आपको पता है यूलर फंक्शन में कि ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 क्या होता है। पहले ये देखो कि ई टू द पावर आयोटा थीटा क्या होता है, तो इसका वैल्यू होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये सब बातें तो आपको पहले से याद होंगी। अगर इसको मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। पाई बाई 2 आपका कॉस 0 हो जाएगा, तो आपको फाइनली आयोटा मिलेगा, क्योंकि साइन पाई बाई 2 आपका 1 होता है। इसी तरीके से ई टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाई 2 को लिखेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 2। ठीक है, तो इस केस में ये 0 हो गया, तो आपको सिर्फ माइनस आयोटा मिल रहा है। तो मैं माइनस आयोटा को सिंपली ये लिख सकता हूँ। ठीक है, आप लोगों को याद रहता है, ये तो बहुत जो है कह लो कि बेसिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। तो माइनस आयोटा को रिप्लेस करके मैंने ये लिख दिया। अब इसका पावर आयोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा पाई बाई 2, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है। सो फाइनली इट इज ई टू द पावर पाई बाई 2, दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल पाई बाई 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, बस देखना है, और बहुत छोटा छोटा रिजल्ट है ये सब, आप लोग को आई होप पहले से पता होगा। ठीक है, तो बस एक बार मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ। नेक्स्ट देखो है 5 नंबर, बोलता है द इंटीग्रल ऑफ दिस कंटूर इंटीग्रेशन। यहाँ पे आपका जेड का जो है कंजुगेट है डिजिट, वेयर सी इज द अपर हाफ ऑफ द सर्कल जेड इक्वल टू 1 फ्रॉम जेड इक्वल टू -1 टू जेड इक्वल टू 1। अच्छा, ये पूरा क्लोज कंटूर नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली आपको सर्कल लेना है जेड इक्वल टू 1, तो इसका सेंटर 0 0 होगा। ठीक है, और जो सर्कल का जो अपर पार्ट है ना, सिर्फ आपको वही लेना है। ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा नीचे भी होगा ये, बट आपको ये नीचे वाला पार्ट नहीं लेना, सिर्फ ऊपर वाला लेना है। और आपको यहाँ पे ध्यान ही देना है ना कि आपको बोलता है कि जेड इक्वल टू -1 से शुरू करके जेड इक्वल टू 1 तक का आपको निकालना है ये इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जब हम लोग -1 to 1 जाएंगे तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया क्लॉकवाइज। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये आपका निगेटिव डायरेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, जेड इक्वल टू 1 है, तो मैं यहाँ पे जेड इक्वल टू लिख सकता हूँ क्या, ई आयोटा थीटा। क्योंकि इसका जो है अगर आपको कोई सर्कल जेड इक्वल टू 1 दिया है तो उसका पोलर फॉर्म क्या होता है, जेड इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा होता है। सो दैट कि इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, आपको 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी 1 रहे आप इस तरह से ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अगर मान लो जेड इक्वल टू आर दिया हुआ है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या आप पहले से जानते हो आर ई आयोटा थीटा। ठीक है ना, यहाँ पे चूंकि रेडियस 1 है तो हम लोग यहाँ पे 1 लगाए हैं। अच्छा, अब यहाँ से इसका जो आपका कंजुगेट है वो क्या हो जाएगा, वो ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर जेड ये है तो यहाँ से डिजिट क्या हो जाएगा, डिजिट हो जाएगा आपका आयोटा ई आयोटा थीटा। ठीक है,
तो डी थीटा। अब चलो यहाँ से हम लोग ये कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका आ जाएगा जेड बार की जगह पे आ जाएगा ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, ठीक है जी। और डी जेड आपका आ जा रहा है आयोटा ई टू द पावर आयोटा थीटा और डी थीटा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, चूंकि -1 to 1 है, तो हम लोग अगर देखें, अगर -1 लेंगे और इधर हम लोग 1 लेंगे, तो जो आपका सर्कल है, ठीक है, क्योंकि सर्कल क्या होता है माइनस पाई, आपका 0 to 2 पाई होता है, ठीक है, कंप्लीट सर्कल के लिए। ये आपका होता है कंप्लीट सर्कल के लिए। तो यहाँ पे आपका चूंकि हाफ सर्कल है, तो आप क्या लेंगे, आप लेंगे इसको 0 to पाई। तो जो थीटा होगा हमारा ना, थीटा, ठीक है, वो क्या होगा, वो आपका 0 to पाई रोटेट करेगा, क्या 0 to पाई, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, हाँ 0 to पाई रोटेट करेंगे, लेकिन चूंकि आपको निगेटिव डायरेक्शन में लेना है, तो आप यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा आगे। यहाँ पे आपका लिमिट क्या हो जाएगा, 0 to पाई, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रहता ना, 1 to -1, तो हम प्लस में लेते, और बाकी जो प्रोसेस है वो तो वही है, थीटा आपका इसी तरीके से वेरी करेगा। लेकिन यहाँ पे जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैंने डायरेक्शन क्या ले लिया, निगेटिव ले लिया, ठीक है। अब देखो ये माइनस हो गया 0 to पाई। अब ये देखोगे ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा और ये ई टू द पावर प्लस आयोटा थीटा, ये तो आपका क्या हो जाएगा, ई का पावर 0 हो जाएगा और ये आपका 1 आ जाएगा। तो आपका सिंपली बच रहा है आयोटा डी थीटा, ठीक है। यहाँ से माइनस आयोटा का कॉमन ले लीजिए, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा 0 से पाई, और लिमिट डालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस पाई आयोटा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। तो इस तरीके से आप करोगे, आई होप आपने भी इसी तरीके से किया होगा। तो थोड़ा केयरफुल रहना है, चूंकि अगर आप ये नहीं देखेंगे तो आपका प्लस में आ जाएगा आंसर, तो वो करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। द सेंटर ऑफ पावर सीरीज दिस, ठीक है, बिल्कुल आसान लॉलीपॉप क्वेश्चन है ना। क्योंकि पावर सीरीज क्या होता है, पावर सीरीज की अगर हम लोग बात करें, तो जो पावर सीरीज का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको आप देखो, वो होता है सिग्मा ए एन जेड माइनस जेड नॉट का पावर एन, ठीक है। अब यहाँ पे जो जेड नॉट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है सेंटर क्या होगा, तो ये देखो इसी फॉर्म में है। बस आप क्या करो कि यहाँ पे देखो, इसको आप लिख सकते हो जेड माइनस -4 आयोटा लिख सकते हैं ना, ठीक है। ये ठीक कर लो इसको, चलो जेड -4 आयोटा लिखेंगे जी, तो ये बिल्कुल इसी का फॉर्म का आ जाएगा। और यहाँ पे ए एन देखोगे तो 1 है, ठीक है। तो डेफिनेटली जो सेंटर है वो क्या होगा, -4 आयोटा होगा। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 इज हियर, इफ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड एट जेड नॉट इज 0 देन जेड नॉट इज नोन एज। तो प्रिंसिपल पार्ट अगर नहीं है, तो आपको जो है वहां पे सिंगुलरिटीज में कोई सिंगुलर पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, पोल भी नहीं मिलेंगे। सो आप इसको कहोगे रिमूवल सिंगुलर पॉइंट, अगर आपका प्रिंसिपल पार्ट एब्सेंस है। तो ये सब मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया हुआ है। तो मैंने जैसे आपको बोला था, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट और आपके जनरल प्रैक्टिस से क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है ना, तो आपसे विद इन जो है सेकेंड्स बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको जल्दी करने का कोशिश करना है। तो हम लोग करते ही रहते हैं एमसीक्यूज, अच्छे एमसीक्यूज भी हम लोग देखते हैं, और कुछ जो ईजी एमसीक्यू आता है उसको भी देखते हैं। तो दोनों तरह का क्वेश्चन मिक्सअप आता है। तो आपको हर तरह का एमसीक्यू जो जिस लेवल का है उसमें वही उतना ही टाइम देना है। सो आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन अच्छी रहनी चाहिए। सो दैट मैंने आपको ये करवा दिया। आई होप आपको ये हेल्पफुल होगा, आपके लिए अच्छा लगा होगा, ठीक है, रिवीजन हो गया होगा आपका। रिवीजन पर्पज से ही मैं ये वीडियोस आपको दे रहा हूँ। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।